Welcome to Indira Gandhi National Open University. And on behalf of Center for Extension Education and Telecenter Ladakh Foundation, I take this opportunity to welcome all our learners who are sitting at the regional centers and at home, and some students who are present here. And today we have with us Mr. Ashish Sanyal, who is the Senior Director with the Government of India's Department of Information Technology. Now I welcome Mr. Sanyal sir, who delivered the lecture. Thank you, Vignesh, and welcome dear students. At the outset, मैं congratulate करना चाहता हूँ आप सबको कि आप लोग ये टेलीसेंटर का जो कोर्स है ये कोर्स लिया है. एंड आई बिलीव द कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है जो आपका कॉमन सर्विसेज सेंटर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, क्या निमाडी सेंटर एट कर्नाटका और अदर सेंटर्स विच आर इन द प्राइवेट सेक्टर लाइक ई-चौपाल, एनलॉग, दृष्टि, ये सबका इसमें से काफ़ी सुविधा होगा if you follow this course and get this certificate. Today we will be having module 4, 5 and 6, and first module is telecenter planning. Unit 1 is introduction to telecenter planning. Unit 2 the telecenter logistics. Unit 3 planning equipment and system, and Unit 4 अंडरस्टैंडिंग ए बिजनेस प्लान. ये जो यूनिट है टेलीसेंटर प्लानिंग, इसमें ये 4 यूनिट हमने रखा है थिंकिंग दैट इसमें टेलीसेंटर का रिलेशन में जितना प्लानिंग का प्रोसेस है एंड प्लानिंग कंपोनेंट है ये सब इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है. इफ यू सी द लर्निंग आउटकम इन योर पेज, तो इसमें आप देखेंगे ये लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीसेंटर प्लानिंग, understand the planning process and list out the various components. तो उसमें ये कहा गया है ये टेलीसेंटर प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है. इनफैक्ट कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोजेक्ट आप करिए उसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज सेड दैट इफ यू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम, अच्छे टाइम अगर प्लानिंग में आप लगाएं तो आपका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम कम होगा, विच इज ट्रू फॉर वेदर इट इज ए टेलीसेंटर प्लानिंग और आपका सिस्टर्स का मैरिज करें, सभी में प्लानिंग का बहुत जरूरत है. सो वील सी व्हाट आर द प्लानिंग प्रोसेस एंड वील आल्सो सी द प्लानिंग कंपोनेंट्स. प्लानिंग बाय डेफिनेशन is a systematic way of establishing a goal and then working out the best way to achieve that goal within a strategic framework. तो इसमें हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं. एक है सिस्टमेटिक वे, एक है फ्रेमवर्क और एक है हाउ टू अचीव दैट गोल. दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड देन यू हैव टू अप्रोच इनटू दैट ऑब्जेक्टिव इन एन सिस्टमेटिक वे विद इन अ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क. ये प्लान शुड बी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल व्यू ऑफ द एक्सपेक्टेशंस. ये भी बहुत जरूरी है. ऐसा कोई प्लान नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट अप्रोच विच इज नॉट रियलिस्टिक. ये टेलीसेंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नो टेलीसेंटर्स विल बी इन द रूरल सेटअप. स्टेक होल्डर्स बहुत होंगे, बहुत लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं जिनका डाइवर्स इंटरेस्ट है. किसी को प्रॉफिट मेकिंग है, किसी को इक्विपमेंट बेचना है, किसी को चलाना है, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी. तो इसीलिए बहुत ही रियलिस्टिक प्लान करना है. देन प्रिपरेशन ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल नॉट गारंटी सक्सेस. ये एक चेतावनी जैसा है. ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करने से ही आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. साउंड प्लान होना चाहिए. साउंड प्लान होने से ही फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं. इट इज क्रिटिकल टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. Planning process enables you to understand more clearly what you want to achieve and how and when you can do it. इसमें 2 चीज यहां लिखा हुआ है. What you want to achieve, ये तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, that is the objective. How and when you can do it. So ये इसमें टाइमिंग का बात है और कैसे प्रोसेस है वो करने का है. And it is very important to remember that no 2 telecenters will be the same. जो टेलीसेंटर कोस्टल इंडिया में है उनका जो एक्सपीरियंस होगा, उनका जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, और जो राजस्थान विलेज में है क्या नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में है, उसका तो एक नहीं हो सकता है. सो टेलीसेंटर का जब प्लानिंग होगा उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा. यू हैव टू प्लान इट सीइंग द
complete setup. It is important to prepare a plan keeping in view of the need of your telecenter and its stakeholder. बहुत important बात है that need of the telecenter, what the telecenter wants to achieve, what the community needs, और stakeholder जो telecenter का जुड़े हुए हैं उसका क्या need है. तो in this slide we will be giving the 7 steps of the planning process. ये स्लाइड है प्लानिंग प्रोसेस का स्लाइड. इसमें देखिए अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, विजन एंड मिशन प्लानिंग, सिचुएशनल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, एक्शन प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. ये जो 7 स्टेप है ये प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप है. एंड इसका बाद में हम लोग जो 8 कंपोनेंट डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो 8 प्रोसेस, सभी प्रोसेस के लिए ये 7, सभी कंपोनेंट के लिए 7 प्रोसेस लागू होगा. मे बी इट इज पॉसिबल दैट ऑल द कंपोनेंट्स मे नॉट हैव ऑल द प्रोसेसेस, बट ये जो प्रोसेस 7 स्टेप है वो कोई भी एक कंपोनेंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट. इसमें क्या बोला गया है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट मीन्स दैट इन विच सेटअप यू आर पुटिंग योर टेलीसेंटर. ये रूरल सेटअप में है, लेकिन ये कहाँ है? पहाड़ी में है. इज इट इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड और इज इट इन द कोस्टल विलेज? व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटी यू आर प्लानिंग टू सर्व? कैसे टेलीसेंटर है, कनेक्टिविटी कैसे है, ऑल दिस कॉन्टेक्स्ट का हिसाब से आपको प्लानिंग करना है. विजन एंड मिशन प्लानिंग. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन. विजन इज अ ब्रॉड वे, द वे यू वांट टू डू द एंटायर टेलीसेंटर activity, and mission is particular activity to reach that vision. Situational analysis is done normally by doing the survey. सर्वे करना बहुत जरूरी है. कम्युनिटी नीड सर्वे, देन आपका अवेयरनेस सर्वे, कम्युनिकेशन सर्वे, कैसे आप टेलीसेंटर को सामने प्रेजेंट करेंगे लोग को. दीज आर ऑल इन सिचुएशनल एनालिसिस. ऑब्जेक्टिव सेटिंग. ऑब्जेक्टिव सेटिंग इज एक्चुअली the objective for the telecenter. How you set the objective? इसमें ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको एक्शन प्लान करना है. सो एक्शन प्लानिंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस. हाउ यू आर प्लानिंग द एंटायर थिंग, व्हाट आर द एक्शंस टू बी टेकन. पहले आपको लोकेशन ढूंढना है, उसके बाद उसमें एक्टिविटीज देखना है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, कनेक्टिविटी कैसे है, ऑल दिस एक्शंस टू बी प्लान्ड. देन यू स्टार्ट इन टू द implementation. Implementation process means actually setting up the telecenter and monitoring and evaluation. कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी एक्टिविटी के लिए monitoring and evaluations बहुत जरूरी है. When you are establishing, then you have to monitor how it is getting established, and once you have established, then it is an operational phase. At that stage, आपको evaluation करना है. Evaluation आप कैसे करेंगे? Evaluation करेंगे from the feedback. फ्रॉम एक्चुअल पीपल हु विल बी यूजिंग योर टेलीसेंटर. उससे फीडबैक लेने का आप कोई मैकेनिज्म करिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, सो दैट यू कैन डू दैट एंड चेंज एंड इंप्रूव. सो आफ्टर दिस 7 process we have discussed, now let us see the components of telecenter planning. There are, as I told you, there are 6 components: planning for logistics and physical location, planning for equipment and system, planning for connectivity, planning for a basket of services, planning for the content, and preparing a business plan. ये जो 6 components है, these 6 components का ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए. अभी प्लानिंग फॉर द लॉजिस्टिक्स एंड फिजिकल लोकेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्लानिंग एलिमेंट, क्योंकि इसमें ये सक्सेस ऑफ द टेलीसेंटर broadly depends on the how you have done this particular component. लॉजिस्टिक्स और फिजिकल लोकेशंस, इसमें कहा जाता है ये टेलीसेंटर कहाँ आप लगाएंगे. ये तो फर्स्ट इंप्रेशन है, ये टेलीसेंटर ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहां पर आपको फुटफॉल ऑफ द पीपल, लोग जहां ज्यादा आते हैं, जैसे बिजनेस लोकेशंस है, पोस्ट ऑफिस है, पब्लिक प्लेस जहां है, वहां पर आपको लगाइए. देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट. बहुत रूरल सेटअप में, बहुत रिमोट प्लेस में जो लोग एक्चुअली टेलीसेंटर लगाया, वो लोग को कहना है ये टेलीसेंटर ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहां पर और कोई साधन नहीं है. उनका ये आर्गुमेंट है, ये अगर आपको टेलीसेंटर मेन रोड का पास नहीं हो, मेन रोड से दूर हो, हाईवे से दूर हो, तो वो टेलीसेंटर में फुटफॉल ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा है.
क्योंकि पीपल विल गो देयर not finding any other alternative. Management of the flow of everything you need to do get your telecenter going. One important element is the space where you will house the telecenter. So that is what the physical location, logistics. Our telecenter, you know, it is an tele word is there and electronics is there. So there is equipment and system. Many equipments are normally seen in the telecenter. जैसा हमारा कंप्यूटर रहेगा, प्रिंटर रहेगा, स्कैनर रहेगा, यूपीएस रहेगा अल्टरनेट पावर के लिए, कनेक्टिविटी मोडेम रहेंगे, उसके बाद वो कंप्यूटर्स में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सब रहेंगे. अदर सिस्टम्स आर ऑल्सो देयर. कोई टेलीसेंटर्स में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर, कोई टेलीसेंटर में एडिशनल सिस्टम्स रहते हैं, जैसा वहाँ पर फोटोकॉपियर रहते हैं, वहाँ पर कैमरा रहते हैं, वेब कैम तो रहता ही है, and then similar systems are also there. So यहाँ पर important planning element क्या है? Planning is essential for cost effective technology. बाजार में बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, ये आपको सोचना पड़ेगा ये कौन सा टेक्नोलॉजी आपके लिए सुटेबल होगा. सो फॉर द सर्विसेज आप किस टाइप ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं. आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज वेबसाइट से डाउनलोड करके देना है तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है, विच इज कम इन द थर्ड पॉइंट. एंड अगर आपको डीटीपी का काम करना है तो डीटीपी के लिए जो सॉफ्टवेयर है, यू नो डीटीपी मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अगर वो काम करना है, उसका ऑर्डर आपका ज्यादा आ रहा है, उसका डिमांड है कम्युनिटी में, तो आपको डीटीपी का सॉफ्टवेयर लेना है. आपका अगर फोटोग्राफी का ज्यादा काम आ रहा है, लोग फोटोग्राफी ज्यादा मांगते हैं और उसका प्रोसेसिंग भी मांगते हैं, शायद आपको फोटोशॉप लेना पड़ेगा. जो फोटोशॉप इज ए सॉफ्टवेयर जो फोटो को प्रोसेस करते हैं. प्रिंटर आपको लेना पड़ेगा, ऐसा प्रिंटर लेना पड़ेगा जो प्रिंटर आपका फोटो प्रिंट कर सकते हैं. आजकल मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है जिसमें स्कैनिंग भी होता है, जिसमें आपका फैक्स मशीन जैसा काम कर सकते हैं, प्रिंटर जैसा काम तो करेगा ही करेगा, एंड फोटोकॉपियर भी होता है. सो बट यू हैव टू एक्चुअली प्लान फॉर दिस इक्विपमेंट एंड सिस्टम. तो इसमें एक कैच यही है दैट इट इज ए टेक्निकल मैटर. सो आपको अगर ये टेक्निकल स्किल नहीं है टू सिलेक्ट द करेक्ट सिस्टम, तो शायद आपको कम्युनिटी में किसी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जिनको ये सब आता है. प्लानिंग फॉर द कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज द लाइफलाइन फॉर एनी टेलीसेंटर. बहुत ही सही बात है. तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का बिना टेलीसेंटर आजकल सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि द डिमांड ऑफ सर्विसेज जो होता है वो ज्यादातर इंटरनेट का यूज होता है. पीपल वांट टू कम टू टेलीसेंटर टू सेंड द ईमेल, to send other type of communication and वेबसाइट का ब्राउजिंग, ये सब होता है. तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपको प्लान करने में इतना ही है, जो आपको ISP जो वहाँ पर अवेलेबल है वही आपको होगा. बट देयर आर सम अदर कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी. मेरा ख्याल में कुछ लोग जहाँ पर BSNL का कनेक्टिविटी नहीं था वो लोग VSAT भी लिया है, और VSAT कनेक्टिविटी लेने पे VSAT कनेक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक थोड़ा कॉस्टली होता है, उसका स्पीड ज्यादा नहीं होता है. बट VSAT कनेक्टिविटी लेके भी एटलीस्ट 3000 टेलीसेंटर्स टू माय नॉलेज जो ईस्टर्न इंडिया में है वो VSAT कनेक्टिविटी से चल रहे हैं. इसका पहले भी VSAT कनेक्टिविटी कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए काफी सक्सेसफुली यूज किया था. नेक्स्ट प्लानिंग कंपोनेंट इज द बास्केट ऑफ सर्विसेज. आफ्टर ऑल टेलीसेंटर इज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बास्केट ऑफ सर्विसेज कैसे प्लान किया जाए. एंड इफ यू रिमेंबर, कुछ टाइम पहले मैं आपको बता रहे थे कम्युनिटी नीड सर्वे के बारे में. कम्युनिटी नीड सर्वे विल हैव लॉट ऑफ impact on this, what type of basket of services you will take. Telecenter has to deliver a lot of services either locally or through internet. These services are identified through community need assessment. So community need assessment is very important prerequisite for planning a basket of services. आप सोच लीजिए जैसा सर्विस रिक्वायरमेंट एज आई मेंशन अर्लियर कोस्टल विलेज में जैसे होगा और ऐसा सर्विस रिक्वायरमेंट अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में नहीं होगा. या अगर आपने एक फार्मिंग कम्युनिटी के अंदर टेलीसेंटर लगाया है, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द वेदर एंड अबाउट द मार्केट टू डिसबर्स देयर फार्म प्रोड्यूस.
सिमिलरली अगर आपको कोस्टल में है तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन वहां पर ज़्यादा जरूरी होगा. एट द सेम टाइम दे मे बी वांटिंग द वेदर फोरकास्ट पीरियडिकली विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स. तो इस सर्विस आपको देना पड़ेगा. तो किस टाइप ऑफ बास्केट ऑफ सर्विसेज होगा अगर आपका ये कम्युनिटी में है जहां पर हाई इनकम ग्रुप है, वो ज़्यादातर लोग का इनकम अच्छे हैं, तो आपको वो सर्विस मांगेंगे जो एजुकेशन के बारे में मांगेंगे, बेटर हेल्थ सर्विसेज के बारे में सर्विस मांगेंगे. ये हम लोग देख चुके हैं. टेलीसेंटर जो केरला में है, अक्षय सेंटर्स में था, वो पहले मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. तो हमने देखा था काफी लोग हेल्थ सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं बिकॉज दे आर क्वाइट एन एफ्लुएंट फैमिली ऑल अराउंड. देन कम्स द कंटेंट, प्लानिंग फॉर कंटेंट. कंटेंट एक चीज है जो आपका हमारा कंट्री में 22 लैंग्वेज है ऑफिशियली, तो कंटेंट ट्रांसलेशन लोकलाइजेशन इज क्वाइट एन इशू. ये हम लोग देख चुके हैं. जो कंटेंट अच्छे होते हैं उसको यूज करने के लिए उसको मल्टीलिंगुअल करना जरूरी पड़ता है. सो ये कंटेंट आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आपको फोकस ग्रुप जो है, जो टारगेट ग्रुप है, इसी के ऊपर निर्भर करते हैं. जैसा आपने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एक डिफरेंट कंटेंट होगा, सिटीजन जो सीनियर सिटीजन्स है उनका एक कंटेंट का रिक्वायरमेंट दूसरा होगा. इफ यू आर एंटरटेनिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG जहाँ पर लेडीज आके काम करते हैं, लाइवलीहुड ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, उनके लिए कंटेंट दूसरा होगा. देन मीडियम ऑफ द कंटेंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसा आप कुछ कंटेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगा फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर इन ए CD, तो आपको CD ड्राइव होना जरूरी है. सो जब हम प्लानिंग में इक्विपमेंट एंड सिस्टम में करेंगे, जो इक्विपमेंट हम खरीद करेंगे उसमें ये CD ड्राइव होना, CD बर्न करने का रिक्वायरमेंट आ सकता है, कॉपी करने का रिक्वायरमेंट आ सकता है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को प्लान करना है. And preparing the last component in the telecenter planning is preparing a business plan. A business plan is the first and the last document which will reflect all your thought process in planning your telecenter. ये बहुत ही अहम बात है. A business plan because all said and done in the telecenter you want to have some profit, you want to have some revenue, and the revenue is best reflected in a sound business plan. Business plan is actually everything. It talks about the setting up the telecenter, how much money is required there, who are the people who will be actually manning the telecenter, how you will manage the capital money, how the fund flow for every month it will go, and how your daily revenue will be used for plowing back inside your telecenter and taking out some profit out of it, or before reaching the so-called your point of जहां पर आपको जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही आपको रिटर्न आ गया, तो वहां तक पहुंचने के पहले शायद आपने कुछ पैसा लगा नहीं पाएंगे घर पे. सो ऑल दिस थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन योर बिजनेस प्लान. सो दिस इज व्हाट इज यूनिट 1. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर introduction of that planning. So if we summarize this unit, so I wanted to have a very quick summary of the unit 1. That is, we have understood that planning is a very essential process for establishing a telecenter, and when you make this plan, you have to prepare it in keeping in mind the needs of the community, the enterprise, and the stakeholders. And there are 7 steps involved in the planning process. And a telecenter will have several components, 6 components for the planning. It needs a suitable location, it needs an ambience, it needs a space, etc. And it should be effectively equipped with the proper suitable equipment and systems, connectivity, logistics, utilities suitable for the delivery of the service efficiently. Planning for the basket of services also important, and content is essential for a telecenter. And lastly, we have understood that developing a business plan, we are not going for the details of the business plan, but developing a business plan is very useful and important process which determines the success of the telecenter and supports the planning process. So on this particular note, we go to the unit 2, which is the telecenter logistics or the physical plan. In this unit, we will be actually discussing more about the suitable location for the telecenter and the plan for the telecenter space. When we select a suitable location, many of you must be planning for a telecenter, but now what are the questions before you select your space? What kind of telecenters do I want? What services will I offer? What other stakeholders are involved with the telecenter?
what will the telecenter will look like, what kind of people will come to it, how do I want people to describe my telecenter. These are the some of the questions which you have to ask yourself before you begin. So these logistics which are the right place at the right time in relation to the telecenter is a planning framework for management of material, services, information and the money. So let us come to the point of the location. लोकेशन सिलेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में जितना 95,000 प्लस टेलीसेंटर्स अभी काम चल रहा है जहां पर, उसमें हमने देखा है लोकेशन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट सम ऑफ द प्लेसेस दे हैड टू चेंज द लोकेशन बिकॉज लोकेशन वाज नॉट सुटेबल. जैसा यहाँ पर हमने 11 क्वेश्चंस रखे हैं इन दिस स्लाइड, यू कैन सी, एंड दिस इज जस्ट नॉट एग्जॉस्टिव, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकता है. ये बेसिकली फ्रेम्ड ऑन द लोकेशन. सफिशिएंट लाइट है क्या नहीं, इज इट एट अट्रैक्टिव प्लेस फॉर पीपल टू कम, क्रॉस वेंटिलेशन है क्या नहीं, बिकॉज पीपल विल बी वर्किंग देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, गुड कंडीशंस है क्या नहीं, उसमें रिपेयर करना चाहिए क्या नहीं, और बिल्डिंग is entrance attractive, building entrance is attractive, it is accessible for the people with disabilities. बहुत ही important बात है, because a universal access is a very important point. अभी कोई भी आप बिल्डिंग देखिएगा वहां पर व्हील चेयर ला के लोग आते हैं तो उसका साधन प्रबंध होना चाहिए. Is there any space for the pantry to make tea, coffee? Is there a proper toilet facility? Does it have a veranda where people can wait, talk, children can play? It is also important. अब जब SHG का काम, SHG जब आएंगे, SHG का members आएंगे, self help group का members आएंगे, तो they may be accompanied by their children. So there should be some space where the children can play when the mother will work inside the telecenter. नहीं तो वो telecenter का अंदर आएंगे, आके disturb भी करेंगे. What kind of amenities surround the space? Market, commercial space, school, college, temple, mosque, gurdwara, church, post office and library. ये जो लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, this is very important because these are all public places. ये public places लोग दूसरा काम के लिए आएंगे तो टेलीसेंटर भी विजिट करेंगे और आपके लिए ये सर्विस डिलीवरी के लिए सुविधा होगा. What kind of services do I want to offer? This is very very important from the angle of the community survey you do. क्योंकि कम्युनिटी सर्वे में आपको ये पता चल जाएगा द पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या सर्विस चाहते हैं. वंस आई वॉज विजिटिंग वन टेलीसेंटर in the rural district of Nadia in West Bengal. There I found that the telecenter operator, we call it VLE, Village Level Entrepreneur, he has set up in a village where more numbers of people are working. They are goldsmith, sonar. मैंने उनको पूछा था जी यहाँ पर क्या कम्युनिटी का ज्यादा काम क्या किसमें होता है, तो बोले गोल्ड का काम करते हैं. तो मैंने उनको पूछा कि आप तो गोल्ड का काम नहीं करते हैं, लेकिन आपका एज ग्रुप, बिकॉज ही वॉज ए पर्सन ऑफ अराउंड 30-35 एज ग्रुप, 35 ईयर्स. तो मैंने बोला ये कहाँ काम करते हैं? बोलते ये सब सूरत में काम करते हैं, इंदौर में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं. हमने अच्छा ठीक है, तो आप उनको कुछ सर्विस देते हैं जब छुट्टी पे आते हैं? बोले नहीं, हम तो कुछ सर्विस नहीं दिया. तो मैंने उनको पूछा जी आपने कभी सर्वे किया है, ये किस टाइप ऑफ सर्विस उनको चाहिए? वो बोला नहीं ऐसा काम तो नहीं किया. हमने ठीक है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं? बोला हाँ गूगल सर्च कर सकते हैं. हमने ठीक है, आप गूगल में सर्च करो द कैटलॉग फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स. जब वो गूगल्स में कैटलॉग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट सर्च किया तो बहुत सारा कैटलॉग्स आ गया. तो मैंने बोला एक कैटलॉग सिलेक्ट करो और 25 पेजेस ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स आ गया. तो मैंने दो ऑपरेटर को बताया जी आपने कभी सोचा था जी ये जो उन्होंने ये किया है, ये जो आपने प्रिंट आउट लेके आपका फ्रेंड को दे सकते हैं? तो उन्होंने ये बोला नहीं हमने तो कभी नहीं किया. सो दिस एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू स्टूडेंट्स जस्ट टू सी दैट कम्युनिटी का क्या नीड है. वो अगर टेलीसेंटर ऑपरेटर को अच्छी तरह से जानकारी होगा तो अपने इनोवेटिव प्रोसेस से वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज दे सकते हैं. हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ स्पेस आई डू रिक्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई सर्विस का डिमांड वहां पर है जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड है और एजुकेशन का मटेरियल आपको सीडी में मिल सकता है, सर्विस प्रोवाइडर्स विल गिव यू, देन यू नीड सम स्पेस. तो टेलीसेंटर में जो कॉमन सर्विसेज सेंटर में हम लोग मिनिमम स्पेस रखा था 15 फीट बाई 10 फीट. 15 फीट बाई 10 फीट में काउंटर बनाने के बाद 3-4 कंप्यूटर अगर रखें, उसके बाद सामने स्टूडेंट्स का जगह बैठे, तो यू नो द लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन का कोई लिमिटेशंस होता है, सामने कितना लोग देख सकते हैं. तो 3 कोई स्क्रीन में कुछ चीजें हैं तो 3 स्टूडेंट्स से ज्यादा उसमें ठीक से देख नहीं सकते हैं. तो फ्रॉम दैट एंगल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान द कितना स्पेस चाहिए, एंड स्पेस का वो सर्विसेज का ऊपर काफी डिपेंडेंस है. व्हाट काइंड ऑफ बजट विल आई नीड और हैव फॉर द प्लेस, ये तो लास्ट पॉइंट है, क्योंकि पहले जो आगे 10 पॉइंट है सभी में इसको आपको
पैसा चाहिए, you have to put your money there. So the budget has to be there, and according to the budget perhaps you can attend all of the points which are discussed now. Location कैसे होगा? Locations के लिए ये important है, is it a central location? Inclusion और exclusion by class and caste. हमारा कंट्री में ये इंपॉर्टेंट है, कोई कोई जगह गांव में होता है जहां पर कोई क्लास और कास्ट नहीं जाते हैं. गवर्नमेंट बिल्डिंग जाने में लोग थोड़ा सा अप्रेंशंस होता है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाए ना जाए. कभी कभी गवर्नमेंट बिल्डिंग में सिक्योरिटी इशू भी हो जाता है. शेयर्ड एंड डोनेटेड स्पेस होता है, जहां पर दूसरा एक्टिविटी हुआ है, यहाँ पर शेयर्ड स्पेस भी आपको मिल सकता है. पोस्ट ऑफिस और सिमिलर स्पेस. पोस्ट ऑफिस इज अ वेरी वेरी गुड लोकेशन. आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं, हमारे जो कॉमन सर्विसेज सेंटर का जो स्कीम है उसमें एक प्रेफर्ड लोकेशन है जो पंचायत का बिल्डिंग और द पोस्ट ऑफिस. एंड मेरे ख्याल में जो वेस्ट बंगाल में जो CSC प्रोग्राम चल रहा है उसमें तो ये ऑप्शन है ही है दैट 50% ऑफ द CSC लोकेशन शुड बी इन द पंचायत बिल्डिंग. और पंचायत को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है दैट दे विल चार्ज ए मिनिमम रेंट as far as possible, the minimum rent and electricity charge for housing the telecenter there, common center there. उसका वेस्ट बंगाल में नाम है तथ्य मित्र केंद्र. Every state has got a different name for the CSC. एसेंशियल सर्विसेज वहां पर है क्या नहीं, वो देखना पड़ेगा. जो एसेंशियल सर्विसेज आपने जहां पर टेलीसेंटर लगा रहे हैं वहां पर आपको बस स्टॉप है क्या नहीं, वहां पर रास्ता है क्या नहीं, एक्सेसिबिलिटी कितना है. और एक कंपटीशन का बात भी है. कंपटीशन का बात है, आप देखिएगा जे जब हमारा कंट्री में PCO का पहले वेव आया था आज से 10 साल पहले, तो PCO येलो बॉक्स लगा के उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करते थे PCO. तो PCO बहुत अच्छे चले थे. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसका डिस्कशन हुआ, ये हमारा PCO प्रोजेक्ट का. तो लेकिन ये PCO प्रोजेक्ट में क्या हुआ, जब एवरी 10 मीटर देयर इज ए PCO, ये PCO होने के बाद कंपटीशन बढ़ गया. तो हमने क्या देखने लगे, जो PCO जो है पब्लिक कॉल ऑफिसर, जहां पर खाली एक टेलीफोन का स्कीम होता था, वहां पर फोटोकॉपियर लगाया, बाइंडिंग मशीन्स लगाया, सब कुछ लगाया, सो दैट बिकॉज दे हैव टू अर्न मोर रेवेन्यू, बिकॉज कंपटीशन में सभी का बिजनेस थोड़ा कट रहे हैं. तो कंपटीशन इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिसाइड ऑन द लोकेशन. ये एक टेलीसेंटर का पिक्चर है, आप देखिए स्क्रीन में. ये तो बहुत ही आइडियलिस्टिक पिक्चर है. मेरे ख्याल में रूरल सेटअप में इतना जगह मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. लेकिन मेन बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए. मेन बिल्डिंग में हम लोग ट्रेनिंग रूम भी दिखाया, यहाँ पर कंप्यूटर रूम भी दिखाया. शायद ये दोनों नहीं होगा, लेकिन आपको 10x15 स्पेस तो जरूरी चाहिए. बहुत हम लोग इसका सोच विचार करके कम्युनिटी सेंटर का, कॉमन सर्विसेज सेंटर के लिए स्पेस हमने मिनिमम बताया. तो मेरा जितना इंस्पेक्शन मैंने किया था CSCs, ये तो 15x10 से बड़ा ही है. एक दो जगह पे तो कम है, क्योंकि जो मार्केट प्लेस में है उसमें तो मार्केट प्लेस में जगह मिलना मुश्किल था, तो इसीलिए 2 आर स्मॉलर स्पेसेस. फर्निशिंग द स्पेस. इक्विपमेंट में आप देखिए ये स्लाइड में हमने कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, DTP मशीन, टेलीफोन्स, फोटोकॉपियर इतना रखा है. कभी कभी मल्टी फंक्शन प्रिंटर लगा दीजिएगा तो प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर ये सब एक साथ ही होगा. फर्नीचर आएगा, टेबल चेयर्स, आर्म चेयर्स, बुक शेल्व्स, किचन यूटेंसिल्स. अगर आपको वहां पर कोई पैंट्री का बंदोबस्त रखेंगे तो वो किचन यूटेंसिल्स भी आएगा. क्लीनिंग सप्लाईज रहेगा, गैजेट्स आएगा, एंड सॉफ्ट फर्निशिंग जैसा कार्टन, कुशन, मैट्स लगेगा. सम डिस्प्ले बोर्ड्स बहुत जरूरी है. डिस्प्ले बोर्ड्स बाहर में तो एक डिस्प्ले बोर्ड इज अ मस्ट, जहां पर आप तो सर्विस का लिस्टिंग करेंगे. हम लोग देखे हैं हर टेलीसेंटर क्या कॉमन सर्विसेज सेंटर में हम लोग ये तो जरूरी मैंडेटरी कर दिया था. ये डिस्प्ले बोर्ड में आप सर्विसेज लिखेंगे, उसका पास में हर सर्विस का कितना कॉस्ट है वो भी लिखेंगे. देन देयर इज सम सजेशन दैट लाइट कंफर्टेबल फर्नीचर आप लीजिए, ज्यादा क्राउडिंग मत कीजिए. टेलीसेंटर में थोड़ा सा खुले आवा होना चाहिए. ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट 2, एंड यूनिट 2 को समराइज करने के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं जो हम लोग यूनिट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ाई किया. लोकेशन ऑफ द टेलीसेंटर इज वेरी क्रूशियल. ये हमने अभी कन्विंस्ड हो गए हैं लोकेशन ऑफ द टेलीसेंटर इज वेरी क्रूशियल. इसका ऊपर सक्सेस डिपेंड करते हैं. सेंट्रल प्लेस में होना शायद मोस्ट डिजायरेबल है. क्लीन होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, सो दैट पीपल फील लाइक कमिंग, दे शुड फील दैट दे शुड कम हियर. और ब्राइट होगा, अपीलिंग होगा, वेल लेड आउट एंड इजी टू यूज. एंड अगर पॉसिबल है द स्पेस कैन बी डिवाइडेड बिटवीन ए ट्रेनिंग एरिया एंड सर्विस डिलीवरी एरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. So with this note of the unit 1 and 2, we go for the next important aspect, जो unit 3 planning for the equipment and system. इसमें
ये यूनिट पढ़ने का बाद वी थिंक दैट you will be able to identify and select essential hardware and software for your telecenters. लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, जैसा पहले भी बताया, these are all technical matters. Many telecenter operators may not have enough and sufficient skill to select the hardware and software. इसमें जरूरी है आप जो आपका कम्युनिटी में जो एक्सपर्ट है इस बारे में उनका हेल्प लीजिए. कनेक्टिविटी के बारे में भी वही कहा जाता है, जो कनेक्टिविटी इज रियली डिपेंडेंट ऑन द सर्विस प्रोवाइडर जो आपका कम्युनिटी का आसपास में है, वही आपको कनेक्टिविटी दे सकते हैं. मेन यूज ऑफ द इंटरनेट, ये भी आपको ये यूनिट में आपको मिल सकता है. एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द अल्टरनेट पावर सप्लाई. अल्टरनेट पावर सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर सप्लाई फॉर 8 आवर्स in the rural setup of India is still is not there for many places. And power supply का जो क्वालिटी है उसको हम लोग ब्लैकआउट नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको ब्राउनआउट बोलते हैं. 220 का जगह पे अगर 170 वोल्ट है और 160 वोल्ट है तो लाइट तो चल जाता है किसी तरह से, लेकिन कंप्यूटर का असुविधा होता है. इसलिए देयर शुड बी ए क्लीन एंड सफिशिएंट पावर सप्लाई होता है, वो इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए. इसीलिए अल्टरनेट पावर सप्लाई के बारे में भी ये यूनिट में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. कंप्यूटर हार्डवेयर में आप देखिए इस स्लाइड में कंप्यूटर, पेरिफेरल्स, प्रिंटर्स, मोडेम जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, हब एंड डिवाइसेस फॉर इंटरनेट कनेक्शन. देन वेब कैमरा. वेब कैमरा ज़्यादातर जो CSC हमने देखा है, सभी CSC में लैपटॉप दिया हुआ है एंड सभी में वेब कैमरा है, बिकॉज वेब कैमरा में आपको डिजिटल फोटोग्राफी रूरल सेटअप में आजकल बहुत ही डिमांडिंग सर्विस है. तो ऑल टेलीसेंटर ऑपरेटर्स इन द CSC स्कीम दे फील इट इज़ वेरी रेवेन्यू अर्निंग. इसका अलावा भी NREGA महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का जो कार्ड बनता है, जो फोटोग्राफ का आई कार्ड बनता है, उसमें भी फोटोग्राफ का जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है. तो ये जितना आई कार्ड बनता है जिसमें फोटोग्राफी है रूरल पीपल का, वो उसमें काफ़ी सर्विसेज है. इनफैक्ट वन ऑफ द गुड एप्लीकेशंस इन मेनी ऑफ द टेलीसेंटर्स आई हैव ऑब्जर्व्ड ये फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी एंड एट द सेम टाइम दिस एडुकेशन. Then there are storage devices, पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव. पेन ड्राइव सब लोग परिचित है पेन ड्राइव से. एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज ऑल्सो नॉट वेरी अनकॉमन नाउअडेज. इनफैक्ट स्टोरेज डिवाइसेस का टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है. आपको 512 पेन ड्राइव का जो साइज 6 साल पहले था, जो बहुत कॉस्टली मिलता था, अभी उसमें आपको 8 GB, उससे आधा साइज में, उससे छोटा साइज में आपको 8 GB का पेन ड्राइव मिल सकता है. इसका बाद आता है जी कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफिस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट्स, पब्लिशिंग एंड प्रेजेंटेशन. DTP इज ए वेरी गुड विलेज लेवल BPO. हमारा जानकारी में है दे बहुत सारा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो टेलीसेंटर चला रहे हैं, वो पब्लिशिंग करके, डेस्कटॉप पब्लिशिंग करके, टाइपिंग करके और वर्ड प्रोसेसिंग करके बहुत रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं. स्प्रेडशीट्स का काम भी कर रहे हैं. तो इसके लिए जो बेसिक ऑफिस सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसा सिलेक्ट करना है. एंड कनेक्टिविटी में जैसा मैंने पहले बोला, जो डायल-अप कनेक्टिविटी टेलीफोनी से आता है वो आजकल ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइप ऑफ सर्विसेज जो होता है उसमें ज़्यादा स्पीड मांगते हैं, स्पीड का डिमांड ज़्यादा है. तो इसीलिए टेलीफोनी जो है वो टेलीफोनी धीरे धीरे इट इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द ब्रॉडबैंड. सैटेलाइट के बारे में पहले मैं एक बार मेंशन किया था. वन ऑफ द बिग ऑपरेटर्स फॉर द टेलीसेंटर in the eastern India, they are having the VSAT technology for their connectivity. Mobile phone is also getting more and more popular because lot of phones are having a basic feature जिसमें आप internet connectivity कर सकते हैं. And wireless connectivity is anyway there. Wireless connectivity में Wi-Fi होता है, WiMAX होता है, ये सब connectivity आपको सर्विस प्रोवाइडर देंगे. आपको सिलेक्शंस करने का ज़्यादा स्कोप यहाँ पर नहीं रहता, but you should know that these are the different options for the internet connectivity. This slide is basically for इंटरनेट कनेक्टिविटी का डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इज टोल्ड एज अ लाइफलाइन ऑफ ए टेलीसेंटर. You have access to information and web-based applications and services to improve your telecenter business and ensure its long-term presence in the community. बहुत ही important है. Web browsing is not very uncommon even in the rural setup of India. बहुत लोग इसका जॉब सर्चिंग के लिए आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखने के लिए आ जाते हैं, Naukri.com देखने के लिए आ जाते हैं, इवन भारत मैट्रिमोनी देखने के लिए भी आ जाते हैं. सो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज जो है उसके लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है.
अपॉर्चुनिटीज आता है कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। आपको ईमेलिंग का सर्विस अगर आप ऑफर करें तो लोग उसमें आ जाते हैं, आपका टेलीसेंटर में फुटफॉल ज़्यादा होगा। एंड यू कैन टॉक टू द एक्सपर्ट्स ऑल्सो। बहुत सारा जगह में आपने ये जरूर सुना होगा जो किसान कॉल सेंटर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीमेडिसिन, ये सब आपने जरूर सुना होगा। दीज आर ऑल पॉसिबल because you can communicate with a broadband in the referral hospital to the patient side in the telecenter. This is for telemedicine. Or for other type of experts opinion like the education agriculture extension services. Agriculture extension services में आपको दूसरे साइड में जो रहेंगे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स रहेंगे और टेलीसेंटर का साइड में रहेंगे जो आपका फार्मर्स है जिनका कुछ क्वेश्चन है, उनका कुछ सजेशंस लेना है। तो दिस टाइप ऑफ opportunities of communication between the experts and the your telecenter user, ये possible होगा, इंटरनेट से ही possible होगा। Access to information for the local communities का बारे में मैंने पहले ही बोला था। different type of access, different type of information they can access through internet, and efficiency or rate at which your local officials can communicate with colleagues and gather information necessary for community projects बहुत ही important है। बिकॉज हम लोग देखा है इन द सबसे बड़ा जो CSC स्कीम अभी चल रहा है वो 17 एजेंसीज चला रहे हैं। तो ये one agency may be having 2000 telecenters running with the help of the VLEs, and another maybe 25,000. All of them have to pass on lot of information for well-being of the telecenter, to put the services online, and to know about this progress and other things, so that you can have the betterment and the improvement. ईमेल के बारे में थोड़ा बताएं। ये स्लाइड्स देखिए। ये ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। अभी ईमेल जो आप भेजेंगे, ये जो स्लाइड है ये इंटरेस्टिंग स्लाइड है क्योंकि इसमें अब ईमेल का एटिकेट के बारे में कुछ बताया गया है। ईमेल का एटिकेट, ईमेल इज नॉट द नॉर्मल मेल जैसा हम लोग पहले चिट्ठी लिखते थे। इसमें थोड़ा बहुत, बिकॉज ईमेल इज एक्चुअली इट गोज इनटू द साइबर स्पेस, इट गोज ऑलमोस्ट इन द पब्लिक डोमेन, इसलिए लेंथ ऑफ द मैसेज छोटा करना है क्योंकि इट कंज्यूम्स द बैंडविड्थ। सब्जेक्ट टाइटल देना चाहिए, अपर केस नहीं लिखते हम लोग, कॉन्टैक्ट एड्रेस उसमें देते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी, ऑलवेज एक्सप्लेन समथिंग स्पेसिफिक और सेंसिटिव, जो जिसमें बिकॉज आपने एक बार ईमेल को भेज दिया तो देन यू कैनॉट हैव एनी अदर थिंग बट टू विदड्रॉ इफ इट इज कल्चरली सेंसिटिव। तो इसका पहले ही सोच लेना चाहिए, जो आप जो लिख रहे हैं आप सेंड करने का पहले इसको देख लेना चाहिए। मैसेज फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, क्रिएट ए मैसेज, टोन ऑफ द मैसेज, सेंड मैसेज दैट यू वुड लाइक टू रिसीव, एंड स्टाइल ऑफ द मैसेज, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए, बहुत सिंपल में लिखना चाहिए। एंड ऑलवेज एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ ईमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। ईमेल का जो होल टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत ईजी है, क्लिक ऑफ द बटन में आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर का बारे में ये लास्ट बात है, ये पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेट पावर। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए टीवी चल रहा है कार बैटरी में। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज मेनी प्लेसेस जहां पर पावर नहीं है ये बैटरी का काम कर सकते हैं। तो बैटरी से इन्वर्टर चल सकता है, इन्वर्टर से आपका कंप्यूटर चल सकता है। सो टेलीसेंटर ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए ऑल्टरनेट पावर के बारे में सोच लीजिए। Thank you, Sunil sir. थैंक यू।